आओ संत महात्माओं, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, अक्सर दास को भी सत्संग में जाने का अवसर सदगुरु की कृपा से मिलता है। तो संत महात्माओं, वो घड़ी बड़ी उत्तम, बड़ी पावन होती है जिस समय हमें संतों का संग मिलता है, जिस समय हमें सत्य का संग मिलता है, निरंकार की चर्चा सुनने को मिलती है। आओ संत महात्माओं, एक एक वर्ड हमारा लाइफ चेंजिंग वाला होता है, जीवन बदलने वाले विचार होते हैं। आओ संत महात्माओं, अक्सर सदगुरु एक ही की ओर इशारा दे रहे हैं कि जैसे संत महात्माओं, एक गिलास पानी का होता है और यदि वो पानी का गिलास पहले भरा हुआ है और यदि उसमें और जल डाला जाए तो वास्तव में उसमें जल नहीं आ सकता। तो आओ संत महात्माओं, सदगुरु इशारा दे रहे हैं, जब हम सत्संग में जाएं तो संत महात्माओं अपना बर्तन यानी अपना मन बिल्कुल खाली करके जाएं। अक्सर दास ने ये देखा और सुनने को मिलता है संत महात्माओं कि मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। आओ संत महात्माओं, जो व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तो वास्तव में जैसे कि एक बाल्टी होती है संत महात्माओं, पानी से भरी हुई होती है, लेकिन यदि पानी में छेद हो जाए तो क्या होगा? थोड़ा थोड़ा करके वो पानी धीरे धीरे निकलता चला जाएगा और पानी का बाल्टी में एक समय ऐसा आएगा कि उसमें पानी ही नहीं रहेगा। आओ संत महात्माओं, ठीक इसी प्रकार से ज्ञान की परिभाषा है। जिस तरीके से पानी नहीं रुक सकता अहंकार रूपी बर्तन में, ठीक इसी प्रकार से प्रेम गली अति सांकरीता में दूना समाही। अर्थात प्रेम की गली बहुत संकरी है, इसमें एक साथ दो चीजें नहीं रह सकती, या तो प्यार रह सकता है या घृणा रह सकती है, या अंधकार रह सकता है या उजाला रह सकता है। आओ संत महात्माओं, आपने देखा नहीं होगा कि एक साथ एक कमरे में अंधकार भी हो, उजाला भी हो। आपने कहीं नहीं देखा होगा कि एक ही दिल में एक बार में प्यार हो, एक बार में तुरंत नफरत हो, समय लगेगा। आओ संत महात्माओं, कहने का दास का तात्पर्य है, यदि अहंकार मन में आता चला जाता है तो ये जो ब्रह्म ज्ञान की दात है, जो सतगुरु की कृपा से हमें प्राप्त हुई, और ऐसा दिव्य अस्त्र सतगुरु ने दे दिया जिसके लायक हम नहीं थे, इसकी कीमत जब पता चलती है संत महात्माओं, जैसे कि एक व्यक्ति रेगिस्तान में खड़ा हो और लंबी यात्रा कर रहा हो और उसे प्यास लगी। अब वो व्यक्ति दौड़ रहा है 1 किलोमीटर दूर, उसे चमक रहा है चांदी की चमके की तरह, जो रेत में चांदी की कड़ जैसी चमकता है, वो सोचता है कि पानी है। वो व्यक्ति वहां जाता है उस पानी को पीने के लिए, देखा तो रेत ही रेत है, कई बार फिर बेहोश हो जाता है। आओ संत महात्माओं कहता है कि आदि जो अपनी प्रॉपर्टी नाम करा दूंगा, यदि कोई एक गिलास मुझे पानी दे दे तो उस समय पता चलता है कि पानी की ये कीमत है। आओ संत महात्माओं, जब हमारे पास भरपूर पानी होता है तो बहाते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से इन सांसों की कीमत का जब पता चलता है, जब इंसान ऐसी कैटेगरी पे आ जाता है, ईश्वर का नाम लेना चाहता है लेकिन ले नहीं पाता है, ईश्वर का भजन करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है, संतों की सेवा करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है, जब ऐसी कंडीशन में आता है तो उसे सांसों की कीमत का पता चल जाता है। तो आओ संत महात्माओं, सदगुरु तो इस ओर इशारा दे रहे हैं, तेरा एक एक सांस जो हीरा जन्म है, ये एक एक सांस वैल्यूएबल है, डायमंड है, यानी एक एक सांस की बड़ी कीमत है। इस सांस को तू सदगुरु के कहे अनुसार ढाल ले तो वास्तव में तेरा जीवन बदल जाएगा, तेरे जीवन में उजाला हो जाएगा, तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी, तेरी आत्मा नूरी हो जाएगी। आओ संत महात्माओं, तो हमें ये गलती नहीं करनी, हम कितना कुछ ना जानते हो, चाहे सब कुछ जानते हो, लेकिन सतगुरु के आगे, सतगुरु के समक्ष, संतों के सामने हम अपने आप को एक बाल्टी के बजाय एक गिलास ही समझा करें। आओ संत महात्माओं, तो वास्तव में वहां आशीर्वाद की छड़ी लग जाती है, और जहां मैं की भावना होती है तो बकरी पाती ताक खात है, बकरी खाती पात है ताकि काड़ी खाल। आओ संत महात्माओं कह रहे, बकरी तो पत्ते खाती है लेकिन उसकी इंसान खाल निकाल लेता है, लेकिन जो इंसान अहंकार करते हैं तो निरंकार उनके साथ क्या करता होगा। आओ संत महात्माओं,
बड़ा सोचने समझने का विषय है। सदगुरु कृपा करे, हर संत को अपने चरणों की सेवा दे, हर संत में ऐसा अटूट विश्वास भर दे कि हे निरंकार परमपिता परमात्मा, कण कण तेरा वास, करन करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास। बस हमें यही समझना है, प्रभु मेरी क्या औकात है, मैं कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकता, सब कुछ आपकी कृपा से होता है। तो आओ संत महात्माओं, कृपा करो, दया करो, मेहर करो, ऐसा आशीर्वाद दो, सेवा सत्संग सुमरण ज्यादा से ज्यादा मिलता चला जाए। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद।